दोस्तों नमस्कार। आपने डीप सीक का नाम तो सुना होगा। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के अरबों डॉलर डूब चुके हैं। यहां तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कहना पड़ा कि डीप सी के आने से अमेरिकन कंपनियों को जागना पड़ेगा, क्योंकि जो खतरा हमें दिख रहा है हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। क्या भारत में स्थिति ऐसी है कि हम उसके लिए तैयार हैं? क्या आप और हम तैयार हैं? ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा जो सवाल आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो ये है कि क्या डीप सीक चाइना का कोई जासूसी उपकरण है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है दोस्तों? इसकी चर्चा आज हम करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या डीप सीक को हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर आप मेरे से शुरू में पूछे तो मैं कहूंगा कि अगर आपने डीप सीक का ऐप डाउनलोड कर लिया है तो कृपया उसको डिलीट कर दें। क्यों डिलीट कर दें? इसलिए नहीं कि उससे आपको कोई खतरा है, लेकिन आपकी जानकारी और खासकर आपके पासवर्ड्स कहीं और चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, पहले हम इसको समझते हैं और फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी दुनिया में अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाइयां हो रही हैं। शायद तब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या निर्णय लेना है। भारत सरकार कब लेगी, क्या होगा, वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जो जिम्मेवारी है वो तो हम पूरी करें। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डीप सीक सिस्टम है ये काम कैसे करता है। जैसे ही आपने डीप सीक का ऐप अपने मोबाइल पे डाउनलोड किया तो ये क्या करेगा, ये पूरा सिस्टम जो डिवाइस है उसका यूजर के जो भी उसकी एक्टिविटीज हैं, जो भी उसके पासवर्ड्स हैं वो डाउनलोड करेगा अपने मेन सर्वर में। मतलब आपके जो डिवाइस के जो फिंगरप्रिंटिंग है, मतलब पासवर्ड्स वगैरह हैं, डिवाइस का नाम, उसका सीपीयू, जो भी उसके मॉडल हैं, उसका इंस्टॉलेशन आईडी, डिवाइस रेजोल्यूशन, यहां तक कि बूट लोडर्स, मतलब पूरा का पूरा आपका जो मोबाइल फोन है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा। कहां पे? ये पूरा ट्रांसमिट होगा इंटरनेट के माध्यम से डीप सी के सर्वर्स में चला गया, क्योंकि जैसे ही आपने डाला उसने कार्रवाई शुरू करी और ये पूरी चली गई। यूजर प्रॉम्प्ट एंड प्रॉम्प्ट डेटा, जैसे ही आपने उसमें प्रॉम्प्ट डाला, चाहे आपने फिंगरप्रिंट डाला, पासवर्ड डाला, वो डेटा भी चला गया। यूजर प्रॉम्प्ट डेटा और आपका पूरा डिवाइस यूज, सारा सिस्टम चला गया डीप सर्वर के पास। इसका मतलब पूरा का पूरा सिस्टम क्लोन हो गया अमेरिका, सॉरी, चाइना की जो डीप सीक कंपनी है उनके सर्वर में। अब वो सर्वर का एक्सेस कहां है? गवर्नमेंट ऑफ चाइना का। यहां पे पूरा का पूरा जो डेटा है वो चाइनीज गवर्नमेंट को एक्सेस हो गया। ये बात आपको समझनी होगी। साथ ही साथ डार्क वेब का डेटा, जितने भी लीक हैं डार्क वेब में, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी जो डार्क वेब में चलती हैं वो भी डीपसीक पूरा कॉपी करेगा। कमर्शियल डेटा, ब्रोकर, जितने भी आपकी कमर्शियल डेटा है, ब्रोकर डेटा है, स्टॉक एक्सचेंजेस डेटा है, वो सारा का सारा वहां चला जाएगा। एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब जो सोशल मीडिया में, चाहे आपका फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है थर्ड पार्टी पे, वो सारी की सारी भी उस सर्वर में चली जाएगी और ये सारा का सारा डेटा एक्सेस है चाइनीज गवर्नमेंट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो निकल के आया है इस पूरे सिस्टम में, अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने, आईटी कंपनीज ने और हैकर्स ने ये जानने का प्रयास किया है कि क्या ये डेटा सिक्योर है। और जब उन्होंने इस पूरे सिस्टम को हैक किया तो उन्होंने ये कहा कि हमने 50 तरह के डिफरेंट टूल इस्तेमाल किए कि हम पता तो कर सकें कि जो डीप सीक की जो साइबर सिक्योरिटी है वो कितनी पुख्ता है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको जान के ये ताजुब होगा कि 50 के 50 अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुए। मतलब साइबर सिक्योरिटी नाम की वहां चीज नहीं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जो डेटा आपका चला गया सर्वर्स में, चाइनीज गवर्नमेंट ने तो एक्सेस ले ही रखा है, बाकी दुनिया के अगर हैकर्स ने भी आपका डेटा एक्सेस कर लिया, आपकी कंपनी का डेटा एक्सेस कर लिया, तब क्या होगा? इस बात को समझना होगा। इसीलिए अब सवाल इस बात का है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या निकालते हैं आपके उसमें से,
पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड्स, डेट ऑफ बर्थ विच आर यूज्ड फॉर रजिस्टर्ड फॉर एन एप्लीकेशन। जो भी आप इंफॉर्मेशन फीड करते हो पासवर्ड में, क्वेरीज के अंदर, वो सब पहुंच जाएगी। Chat history in the application including text or audio that user input uses in chat box। आप कुछ भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो सारा चला जाएगा। टेक्निकल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स डिवाइस एंड नेटवर्क सच एज आईपी एड्रेस, की स्ट्रोक पैटर्न्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब अगर आप की स्ट्रोक भी यूज कर रहे हैं, अलग अलग ऐप के, अगर आपने मान लीजिए कीबोर्ड भी डाउनलोड कर रखे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी चला जाएगा। इसका मतलब सारी चीजें आपकी चाइनीज गवर्नमेंट के पास हैं और आगे वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे उसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। अब इसका रिस्क क्या है? बहुत सारे तरह के आर्ग्यूमेंट्स आए हैं सामने। एक तो जॉब डिस्प्लेसमेंट, ये तो एक्चुअली एक कमर्शियल इशू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी समय से बात हो रही थी। बायसेस, आपके पॉलिटिकल इंटरफियरेंसेस, आपके जो भी किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है, इसको अगर आपको देखना है तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसमें मैंने एक वीडियो बनाया था, आप उसको देख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो को आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से सोशल मीडिया पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। आपका प्राइवेसी डेटा सारा चला गया। डीप फेक, हमने देखा किस तरह से फेक न्यूज, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज के फेक वीडियोस बना के एम्बेरेसिंग सिचुएशन में डाले जाते हैं। परसुएसिव एआई, आपको बहुत से तरह के प्रलोभन, आपके ऊपर उस तरह के टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं। वेपनाइजेशन, अब उसको कैसे इस्तेमाल करना है, जिसको आप बोल रहे हैं आजकल डिजिटल अरेस्ट, जब सारी जानकारी आपके पास होगी तो क्या ये मुश्किल होगा? डिजिटल अरेस्ट आपको समझना होगा। फिर एथिकल इश्यूज, आपके बहुत सारी पर्सनल चैट्स होंगी, अब उसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ब्लैकमेल करना है, बहुत कुछ हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। और पावर सीकिंग जो पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेट्स के अंदर चलता है, वो भी आने वाले दिनों में खतरनाक स्थिति बन सकती है। अब सवाल इस बात का है कि सरकारें क्या कर रही। अब सबसे पहले अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने कहा कि हम एक कानून लेके आएंगे ताकि डीप सीक को अमेरिका की जितनी भी संस्थाएं उनमें बैन किया जाए। नासा ने, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा स्पेस प्रोग्राम होता है जो कॉन्फिडेंशियल है, आईपीआर ओरिएंटेड है, ऑलरेडी वहां पे 31 जनवरी से कोई भी एम्प्लॉय डीप सीक इस्तेमाल नहीं करेगा। यूएस आर्म्ड फोर्सेस ने, खासकर नेवी ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। कोरिया ने भी अपने सारे अधिकारियों को बोल दिया है कि कोई भी डीप सीक का इस्तेमाल नहीं करेगा। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि हम डीप सीक से ये पूछना चाह रहे हैं, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि आप बताइए कि आपका जो डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन है वो क्या सिस्टम, क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा है कि ये सब चाइनीज को, गवर्नमेंट को एक्सेस है। और जितने भी वहां पे न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज है, सारे एम्प्लॉयज को बोल दिया गया है कि आप डीप सीक का इस्तेमाल ना करें। यही बात ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ये कहा है कि भाई, उनका जो होम अफेयर्स है, उन्होंने कहा कि जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने इस बैन को लागू कर दिया और मैंडेट कर दिया। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अगर पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और किसी भी तरीके से डीप सीक किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम्स, चाहे स्टाफ का मोबाइल हो या डिपार्टमेंट फोन हो या हार्डवेयर हो या कंप्यूटर्स हो, कहीं पे भी डीप सीक की एक्सेस नहीं होगी। उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी मैटर है, इसलिए हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। इटली ने भी तुरंत कहा कि जितना भी डेटा है और जितनी भी डीप सीक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हम चाहते हैं कि कहीं पे भी कोई भी आदमी इसको इस्तेमाल ना करे। और डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने तो ये कह दिया है कि साहब, ये जो डेटा लिमिट है, प्रोसेसिंग लिमिटेशंस हैं, ये अपने आप में एक चैलेंज है, तो इसलिए बेहतर है कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि जो आपका पर्सनल डेटा है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ताइवान के साथ आपको पता ही है कि चाइना का पंगा चल रहा है। अब सवाल इस बात का है कि ये सब होने के बाद ताइवान कैसे अलाउ करेगा। उन्होंने इसको बैन किया है। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि भारत में क्या होगा। भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो जितने भी रिस्क हैं एआई के, वो तो रहेंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं और हर लेवल पे हमारे यहाँ पे चैलेंज है, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। कल मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या मेरे यहाँ जो मैनेजर्स हैं, जो काम 3 महीने में करते थे, 3 मिनट में यहाँ पे एआई से हो जाता है।
अब मुझे बताइए कि स्टाफ कैसे रखा जाए। अब सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से एक चिंता की बात है, लेकिन भारत सरकार अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है तो क्या हमें, जिस तरह से हमने चाइनीज ऐप पहले बंद किए थे, चाहे टिकटॉक हो या बाकी हो, क्योंकि वहां पे भी कंसर्न ये था कि सारा डेटा चाइना जा रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट साइट्स की इंफॉर्मेशन सब चाइना जा रही, तो क्या इस तरह के एआई इंफॉर्मेशन से नहीं जाएगी जिसका काम है पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना? उस ऐप ही ऐसे बनाए जाते हैं जो पूरा सिस्टम को एक्सट्रैक्ट कर ले। अब सवाल इस बात का है कि जैसे ही आपने सिस्टम को डाउनलोड किया, आपकी इंफॉर्मेशन तो चली गई, अब आप डिलीट भी कर देंगे तो क्या फायदा? तो सवाल इस बात का है कि पहली बात तो आप डिलीट कर लीजिए, फिर किसी भी तरह के इस तरह के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है अगर आप उनको डाउनलोड करते हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि सारी जानकारी कहीं और जा सकती है। अब फायरवॉल्स कैसे काम करेंगे, भारत में साइबर सिक्योरिटी का क्या इंतजाम रहेगा, किस तरह का सरकार को इंतजाम करना होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है भारत सरकार इस पे चिंतित भी होगी और इस पे कार्रवाई कर भी रही हो, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है क्योंकि इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है। अब उसको कैसे रोकना है, क्या करना है, मुझे लगता है इस पे एक ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। और अगर कोई भी ऐसा चैट या कोई भी इस तरह का कोई एआई टूल लॉन्च होता है, मुझे लगता है उसको पहले साइबर सिक्योरिटी की क्लियरेंस जरूरी है, उसके बाद ही एप्पल या गूगल अपने यहाँ पे उसको अपलोड करें, अपने जहाँ पे ऐप स्टोर होते हैं, चाहे वो गूगल प्ले स्टोर है या दूसरे iOS के स्टोर्स हैं, ऐप स्टोर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कलेक्टिव एफर्ट नहीं हुआ और कंपनियां अपने अपने झगड़े में रही तो आप इस बात को मान के चलिए कि उन कंपनियों का भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके कस्टमर्स का नुकसान होगा, उनसे जुड़े हुए बिजनेसेस का नुकसान होगा, कहीं ना कहीं उनके सिस्टम में भी पेनिट्रेशन होगा, उनके एम्प्लॉयज भी ये यूज कर पाएंगे, तो नुकसान उनका भी होगा। तो इसीलिए ये एक ग्लोबल चुनौती है, इसके लिए मिलकर काम करना होगा और आप और हमको सबसे पहले तो प्रिकॉशन ये लेना है कि इस तरह के अनऑथराइज्ड टूल्स जिसको सरकारी रूप से क्लियरेंस ना मिली हो उसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, इसको आप शेयर करिए, पूरी जानकारी को समझिए, रेगुलर अपडेट होते रहिए, जैसे ही और अपडेट्स मिलेंगे मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल आपसे निवेदन ये है कि इस वीडियो को शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।